यू विल बी शॉक टू नो कि साल 2024 में इंडिया का टैक्स रेवेन्यू जीडीपी का 9.3% था, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। लेकिन हमने देखा कि डीजल और पेट्रोल के भाव कभी 100 रुपये से नीचे आए ही नहीं और डेली इसेंशियल की चीज़ों के दाम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये टैक्सेस जा कहाँ रहे हैं। आज की वीडियो में हम ये ब्रेक डाउन करेंगे कि क्यों टैक्सेस बढ़ते ही जा रहे हैं और इनका इकोनॉमी और आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और क्या कोई फेयर सोल्यूशन पॉसिबल है। सबसे पहले तो समझते हैं टैक्सेस की दो मेन कैटेगरीज और कैसे इनका बर्डन डिस्ट्रीब्यूट होता है। डायरेक्ट टैक्सेस, इसमें आते हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, जो लोगों और कंपनीज के प्रॉफिट से डायरेक्टली कलेक्ट किए जाते हैं। साल 2024 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.1 लाख करोड़ था, जो पिछले साल से 15.4% ज़्यादा है। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये वो टैक्सेस हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में ऑलरेडी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। पेट्रोल के रिटेल प्राइस का लगभग 55% और डीजल का 50% टैक्स होता है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1950s के लाइसेंस राज के दौरान बिजनेसेस को 80 to 90% टैक्स पे करना पड़ता था और उस वक्त टैक्सेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी और कंप्लायंस भी काफ़ी डिफिकल्ट था। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया गया, लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने लगे। साल 2017 में टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन मल्टीपल जीएसटी स्लैब्स होने के कारण कंफ्यूजन और इश्यूज अभी भी हैं। अब समझते हैं आज के सिनेरियो को। आज टैक्स बर्डन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसका बिजनेसेस और आम आदमी पर क्या असर है। जीएसटी के करंट स्लैब्स हैं 5, 12, 18 और 28%। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर 12 या फिर 18% जीएसटी लगता है, जो ऑफ कोर्स हाउस होल्ड बजट को अफेक्ट करता है। फ्यूल टैक्सेस, जैसे कि मैंने पहले बताया, पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइस का 50 to 55% टैक्स होता है। इनइक्वालिटी इन टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेस को ज़रूर रिड्यूस किया गया है, लेकिन इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए हैं, जो कि सैलरीड मिडिल क्लास सिटीजन के बर्डन को बढ़ाता है। अक्सर हम लोग बढ़ते टैक्सेस की शिकायत करते हैं, लेकिन टैक्सेस का असर सिर्फ इंडिविजुअल्स पर ही नहीं पड़ता, बल्कि देश की इकोनॉमी, सोसाइटी और बिजनेसेस पर भी पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि एक हाउस होल्ड, एक बिजनेस और देश की इकोनॉमी पर टैक्सेस का क्या असर पड़ता है। हाउस होल्ड में डिस्पोजेबल इनकम श्रिंक हो जाती है, जिससे सेविंग रेट ड्रॉप हो जाता है। दूसरा, इन्फ्लेशन राइज होता है ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्स हाइक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। हायर टैक्सेस की वजह से आम आदमी की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। बिजनेसेस, एसएमईज को राइजिंग ऑपरेशन कॉस्ट फेस करने पड़ते हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू हाई फ्यूल टैक्सेस, रेजिंग प्रोडक्ट प्राइसेस। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हायर टैक्सेस का मतलब कम एक्सपेंशन और जॉब्स क्रिएट करना। इकोनॉमी, कंजम्पशन ग्रोथ स्लो हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट हाई हो जाता है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब अगर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो टैक्स बढ़ने के रीजंस कुछ ऐसे हो सकते हैं। रेवेन्यू नीड्स, गवर्नमेंट के खर्चों में इंक्रीज आना, पब्लिक स्कीम्स, डिफेंस, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। डेट रीपेमेंट और फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने की ज़रूरत के लिए भी टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं सिनेरियोज जैसे कि ग्लोबल प्रेशर्स। कोविड-19 और रशियन यूक्रेन वॉर जैसे इवेंट्स की वजह से ऑयल का प्राइस और इन्फ्लेशन बढ़ते हैं। टैक्स सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि अनइक्वल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलते हैं। टैक्स इवेजन, काफ़ी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और बड़ी कंपनीज लूपहोल्स का इस्तेमाल करके अपने टैक्सेस बचा लेते हैं। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, ये टैक्सेस जिन स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, उनके लिए ये यूज़ ही नहीं होते। सिस्टम के कुछ करप्टेड लोग इनका मिसयूज़ कर लेते हैं और आम आदमी इतना टैक्स देने के बाद भी इसका कोई बेनिफिट नहीं उठा पाता। अब इंडिया में टैक्स तो लगभग डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर का लगाया जा रहा है, लेकिन उनकी तरह एक्सीलेंट पब्लिक सर्विस, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। इसी वजह से आम आदमी को अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए उन्हें प्राइवेट एजुकेशन दिलानी पड़ती है, जिसकी फ़ीस की कोई लिमिट नहीं है। देश की गवर्नमेंट टैक्स तो बहुत एफिशिएंटली कलेक्ट कर लेती है, लेकिन जनता को सेटिस्फाई करने में हमेशा पीछे रह जाती है।
मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कुछ ऐसे हो सकते हैं। फेयर टैक्स पॉलिसीज, रिड्यूस जीएसटी ऑन एसेंशियल एंड इंक्रीज टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट को ज़रूरत है और ट्रांसपेरेंट होने की। पब्लिक डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स बनाने चाहिए जहां टैक्स पेयर देख सके कि उनका पैसा कहां यूज हो रहा है। टैक्स प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। अगर कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है और टैक्स फाइलिंग को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है तो और लोग इनकरेज होंगे टैक्स को ऑनेस्टली पे करने के लिए। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के लिए टैक्स एक नेसेसिटी है, लेकिन उसका सही यूज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ही इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि आज का जो टैक्स सिस्टम है वो आम आदमी के लिए फेयर है या नहीं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।